बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सब देखने और सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपने बच्चे का फरवरी में जो है वो वीज़े के लिए पेपर सबमिट किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल की 4 तारीख को हमने जो है वो रिसीव कर लिए हैं। बल्कि मुझे तो 28 मार्च को कॉल आ गई थी, तो मैं नहीं अटेंड कर सका, तो उसके बाद हमने जो है अभी वो रिसीव कर लिया वीज़ा। तो इसके लिए आपको बताना ये मकसूद है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने टीसीएस में जमा करवाए थे, मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं, ताकि आप लोग जो है वो आपको अंदाज़ा हो सके। और ये बात भी आप वीडियो से पहले जो है वो ज़रूरी है कि ये मैंने सिर्फ एक बच्चे का अप्लाई किया था, फैमिली का वीज़ा नहीं था, वाइफ का नहीं था, दूसरे बच्चों का नहीं था, सिर्फ एक बच्चे का अप्लाई किया था। तो इस हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई जो आप पैसे भेजते हैं, घर वाले बाज़-औक़ात वो प्रूफ़ माँगते हैं, लेकिन बच्चे के केस में वो रिया या मनीग्राम या पैसे भेजने वाले जो प्रूफ़ हैं वो नहीं चाहिए होते। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए थे, लेके तो मैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स गया था, लेकिन टीसीएस ने जो डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सब पासपोर्ट जो आपके हैं, जितने भी आपके प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं, सब की टोटल पेजेस की कॉपीज़ आपने साथ लगानी है, और बच्चे के पासपोर्ट की भी कॉपी आपने साथ लगानी है। सब पासपोर्ट आपने हो गए। उसके बाद अगर बच्चे का बे-फ़ार्म है, तो बे-फ़ार्म, अगर बे-फ़ार्म नहीं है, तो उसका स्मार्ट कार्ड आजकल बन जाते हैं। अगर उसके पास आईडी कार्ड है, स्मार्ट कार्ड माइनर, ज़ाहिर बात है, तो वो आईडी कार्ड आपने उसके साथ लगा देना है। अगर नहीं है, तो बे-फ़ार्म लगा देना है। ये दूसरा डॉक्यूमेंट था। उसके बाद आपका सिलेक्ट लेटर, जो पेपर आपके पास होते हैं, जब स्पेन में आप पेपर जमा करवाते हैं, तो आपका पेपर रिज़ल्ट आता है, ठीक है जी, फ़ेवरेबल है पेपर, तो वो जो सेलेक्ट लेटर है वो आपने साथ लगा देना है। वो उन्होंने लिया था टीसीएस वालों ने। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट, आपकी रेजिडेंसी और मेडिकल कार्ड जो आपका स्पेन का होता है, वो आप नोटारियो से अटेस्ट करवाते हैं, वो ज़ाहिर बात है हर किसी को पता है। वो पेपर जो है वो साथ उन्होंने टीसीएस वालों ने लिया था। उसके बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगाया था, और उसकी ट्रांसलेशन साथ लगाई थी। और ये बात याद रहे सॉरी, बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी ट्रांसलेशन और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट वो फॉरेन ऑफिस से भी अटैच्ड होना चाहिए, और जो है वो स्पेन एम्बेसी से भी अटैच्ड होना चाहिए। और उसके बाद आपका आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी ये बात जहन में रहनी चाहिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल आप एंड में बनाएं, बिल्कुल एंड में, जब आपने वीज़ा के लिए जमा करवाने हैं पेपर, तो तब बनाएं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाएं तो भी चल जाता है। मैंने एम्बेसी से इसको टेस्ट नहीं करवाया था, सिर्फ फॉरेन ऑफिस से ही अटेस्ट करवाया था, लेकिन ट्रांसलेशन इसकी भी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी ट्रांसलेशन चाहिए। उसके बाद आ जाती है एफआरसी। एफआरसी आपने साल लगानी है, जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, नादरा से मिलता है, वो आपने साल लगाना है। ये भी ट्रांसलेटेड होना चाहिए, और उसके साथ जो है वो फॉरेन ऑफिस से और स्पेन एम्बेसी से अटैच्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका बच्चा जो है वो माइनर है, 18 साल से कम है, तो ज़ाहिर बात है आपकी वालदा से, उसकी मदर से एक एफिडेविट चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से बच्चे को बाहर भेज रही हूँ, ठीक है, और मुझे कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। ये एफिडेविट भी जो है वो अटेस्ट होना चाहिए फॉरेन ऑफिस से और स्पेन एम्बेसी से, और तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्ट होने चाहिए, ट्रांसलेटेड होने चाहिए। अब इसके बाद पिक्चर्स जो हैं बच्चे की, आपकी जो फैमिली के साथ हैं, जो आपके भाई, किसी भाई के साथ हैं, आपके साथ हैं, ग्रुप फैमिली ग्रुप फोटोज़ हैं, वो जो है वो साथ लगानी है। मेरे पास कोई ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं थी, तकरीबन कह लें कि 5, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मेरे पास टोटल 8 फ़ोटोज़ थी। मैंने बच्चा माशाल्लाह मेरा 17 साल से ऊपर है, अभी तो 18 साल से ऊपर हो गया। जब केस जमा करवाया था अभी 18 साल का नहीं था। तो 7-8 फ़ोटोज़ थी, फैमिली फ़ोटोज़, वो मैंने साथ लगाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस जो है वो अप्रूव हो गया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं।
अभी शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसका बच्चे का पासपोर्ट है टोटल, आपके सारे पासपोर्ट्स की टोटल कॉपीज़ हैं। अगर कोई पासपोर्ट मिस है तो उसकी आपने थाने से जो है वो लास्ट रिपोर्ट ले लेनी है। उसके बाद बच्चे का आईडी कार्ड है, उसके बाद आपका सिलेक्ट लेटर है, उसके बाद जो है वो आपका जो नोटारियो से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट, मेडिकल कार्ड और आपका जो तरखेता है उसकी जो है वो कॉपी है। उसके बाद बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है और उसके बाद आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका एफआरसी है और उसके बाद आपका जो है वो एफिडेविट है वालदा की तरफ से। और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉरेन ऑफिस और एम्बेसी से अटेस्टेड हैं, ट्रांसलेटेड हैं। सिर्फ जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका आप सिर्फ फॉरेन ऑफिस से सबसे एंड में बनवाएं और सिर्फ फॉरेन ऑफिस से जो है वो अटेस्ट करवा लें तो वो चल जाता है। ये सारे और उसके बाद फ़ोटोज़ हैं और कोई आपको पैसे भेजने की एक बच्चे के लिए ज़रूरत नहीं है, उसका प्रूफ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो लोग बच्चे का केस जमा करवा रहे हैं और निकाहनामा इसमें उन्होंने नहीं लिया, ठीक है? निकाहनामा नहीं लिया और बाकी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो उन्होंने कोई नहीं माँगी, कोई कॉल मुझे नहीं आई एम्बेसी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए थोड़ा ये आसानी पैदा करेगी ये वीडियो, कि आपको पहले पता चल जाएगा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला